ऐड कर दूंगा। मेरे को बताया था मेरे यहाँ का। हाँ, टर्मिनोलॉजी मैं में पहला, पूछा था किसी से पर फिर भूल गया हूँ थोड़ा। हाँ पहला पॉइंट है बिजनेस। हाँ। बिजनेस क्लियर हाँ है क्लियर ना? है। मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर के माध्यम से एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, हम्म। है ना? खरीदना बेचना, गुड्स भी सर्विसेज भी। हम्म। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ से होते हुए कंज्यूमर तक पहुँचाना उसके और बाद इस आते हैं प्रोसेस प्रोफेशन उसमें पे। सबसे पहले प्रोफेशन क्लियर उस है? पर्टिकुलर विषय में किसी ट्रेनिंग होती एक है, किसी एक फिर सब्जेक्ट उसमें में आप एक्सपीरियंस लेते एक्सपर्ट हैं बनते हैं अपन, है और ना? फिर जैसे पब्लिक को आप आप एक्सपर्ट हो एक्सपर्टाइज तो सर्विस प्रोवाइड हाँ, करवाते हैं ठीक और है। बदले में आप फीस चार्ज करते एग्जाम्पल वही है। अरे हैं। तो ऊपर वाला प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर लाइक एक्सपर्टाइज हॉस्पिटल, सर्विस प्रोवाइड स्कूल, करते हैं और होटल्स, बदले में और फीस प्रोफेशनल चार्ज करते हैं। पर्सन्स जो इसमें कहलाते ये हैं वाला थोड़ा होते डीप हैं है ना? टीचर्स, हाँ। डॉक्टर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी इंजीनियर होते एंड हैं, एडवोकेट सर्विसेज और इत्यादि। पर्सनल लेवल पे भी। हम्म। ठीक है। हम कॉमर्स की जैसे बात कॉमर्स करते को हैं हमने तो डिस्कस किया है ना, कि ऑल एक्टिविटी टू हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। हम्म। इंडस्ट्री से ट्रेड एंड एड टू ट्रेड के माध्यम से कंज्यूमर तक माल पहुंचता ठीक है। है कि नहीं? वो ऑल फिर एक्टिविटीज़, आगे बढ़िए। इसमें इंडस्ट्री से अगला टॉपिक है प्रोसेस और आदि सर्विसेज का आपका होता है, बिजनेस को प्रोप्राइटर। ये मैनेज भी क्लियर करता है? है। एकदम क्लियर है। पर्सन हु इन्वेस्ट द कैपिटल मैनेज करता मैनेज है रिस्क रिस्क और टेक प्रॉफिट और देता है। प्रॉफिट लेता है। वेरी उसमें गुड। जो कि प्रोप्राइटर के कैपिटल, द्वारा बिजनेस में ये भी इन्वेस्ट किया क्लियर है। जाता है। अमाउंट फॉर इन्वेस्टेड एग्जांपल बाय वो द कैश भी प्रोप्राइटर। इन्वेस्ट करता है। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं कि कहीं भी अब एक मिनट, इसमें एक चीज आते हैं अपन कैपिटल में। अभी हम्म, ये जो लिखा है एग्जांपल कैश, गुड्स और एसेट। हम्म, ठीक है। हम्म, अब एसेट्स अगर मैं लगाया, हम्म, मैं एक लैपटॉप ही लिया हूँ अभी। जी जी। ठीक है। वो लिया हूँ पर्सनल नाम से, बिल कटवाया हूँ, मतलब ओके। मैं पेमेंट किया हूँ समझो उसका, अपने एसबीआई के पर्सनल खाते से पेमेंट किया। जी जी। लेकिन अब मेरे को ऑन बुक्स आरएल ग्लोबल सर्विसेज एक पार्टनरशिप फर्म है मेरी, हम्म, उसमें पापा ने बोला इसको शो करना है। हम्म, और मैं प्रैक्टिकली सीधा बात करूंगा कि उसकी जर्नल एंट्री मेरे को क्या करनी है। हम्म, कि भाई मैं पेमेंट आरएल ग्लोबल सर्विसेज के बैंक अकाउंट से नहीं किया हूँ। हाँ हाँ, मैं पेमेंट किया हूँ किससे? मैं अपने पर्सनल खाते से, लेकिन मेरे को उसको शो करना है अपने आरएल ग्लोबल सर्विसेज में, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में उसका परचेज एज एन एसेट दिखाना है। तो उसकी आप एंट्री करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट फिक्स असेट यहाँ लैपटॉप अकाउंट जो डेबिट डेबिट जो करेंगे एसेट फर्म आ में, रहा है फर्म तो डेबिट होएगा। फर्म में। फर्म में ही करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट करेंगे और उसको लैपटॉप को फिक्स्ड एसेट्स में ले जाएंगे, जी बिल्कुल। है ना। और क्रेडिट में करेंगे कैपिटल। टू कैपिटल में। जी। तो ये चीज समझ में नहीं आई ना भाई, हम्म। टू कैपिटल हो रहा है लेकिन पैसा तो मेरे बैंक से जा चुका है। तो अब इसमें देखिए दो चीज़ होती है, एक क्यों आप हुआ आपकी ऐसे जो भाई? पर्स। देखो अपन क्या होता है ना, मैं ये देखा हूँ कि मेरे मन जैसे। ठीक है, तो कैपिटल क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ड्राइंग ड्राइंग भी क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, है ना, पर्सनल यूज़ के लिए। हम्म। एक्सपेंसेस ये भी क्लियर है। क्लियर है। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक बार को समझाना है, इसमें है नहीं, कभी एक बार उसका डिफरेंस बताना। वो टेली के सेंस में है। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ अकाउंट्स फिक्स। में भी है, अकाउंट्स हाँ में भी मैं है। बता रहा हूँ, उस पर आएंगे ना, उस पर भी आएंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं ना फिक्स और वेरिएबल। ये भी पता पता है क्या है? है, ये इसलिए पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही रिलेट करते हैं ना, इसलिए पता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। उसमें आपके फिक्स्ड एक्सपीरियंस खर्चे में भी है। आती है ये चीज़ें। हाँ, ठीक है, गुड। गुड्स। हाँ, ये गुड्स और इन्वेंट्री का डिफरेंस जानना था, ये मैं आपको यही पूछना चाह रहा हूँ। व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट इज इन्वेंट्री? हम्म, डिफरेंस क्या है गुड्स और इन्वेंट्री में? बोले ना, आप इन्वेंट्री में क्लोजिंग होना या बिना बिका हुआ होना अनिवार्य है, तो ये उसमें और इसमें क्या आप फर्क? ट्रेडर हैं तो फैक्ट्री से माल खरीद रहे हैं, हाउ? है ना? नहीं, हाउ? इन्वेंट्री तो ये इन्वेंट्री ये तो आपके लिए परचेस है, ये गुड्स हैं आपके लिए। और इन्वेंट्री में आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री वर्ड जो है ना वो इधर मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में यूज होता है। या इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स होती का है। इन्वेंट्री जो है ना, स्टॉक का सिनोनिम्स है। आप स्टॉक बोलिए या इन्वेंट्री बोलिए। एक ही चीज है। हाँ, वैसे ठीक है। इन्वेंट्री वर्ड जो है ना जनरल इधर कास्ट अकाउंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज वहाँ होती ज़्यादा यूज है, होता है। और इनके लिए ट्रेडर के लिए गुड्स यूज होता है या स्टॉक यूज होता है? हाँ, बना बना माल आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए खरीदते हैं तो वो आपके लिए गुड्स है। गुड्स है। और जिसका बनाते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल है। बिल्कुल। मेरे लिए मेरी जो गुड्स है वो रॉ मटेरियल हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में। यस। अब उसमें एक चीज़ और आती है,
रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड, बिल्कुल, वर्क इन प्रोग्रेस जो WIP WIP जो ऑन प्रोसेस है, माल ऑन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, न रहा है न पक्का है, फिनिश है। उसकी भी WIP हम लोग स्टॉक जर्नल एंट्री मारते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जी जी। वो भी समझूंगा मैं, वो भी नहीं मारता हूँ, वो भी मेरा मारते रहते हैं, मेरे को नहीं आता। मेरे को परसेंट पता है कि इतना 100% दिखा है, ये थोड़ा मैं मिलिंग में डाला, फिर मिलिंग से भैया 22% चुनी, 3% वेस्टेज, जो बचा वो फाइनल डाल, ऐसा दिखाते हैं। जी जी। लेकिन चलो उसको ये entry नहीं टेक्निकल आपके फील्ड के फैक्ट्स मेरे को भी सीखने समझने मिलेंगे। मैं भी आज तक किसी का अकाउंट मारते। मेरे स्टॉक पास वाला नहीं बनाते, स्टॉक वाला है, मैन्युफैक्चरिंग लेकिन वाला ये नहीं, उड़द 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 ये सब इसका नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वाला। मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया पहले बनाता था, आज की डेट में अभी स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाले एंट्री नहीं मारते हो आप? स्टॉक मारते हैं लेकिन रेगुलर अकाउंट किसी का नहीं है। पिछले साल एक फर्म का था, अच्छा। इस साल अब वो नहीं है। आइडिया है कि हो जाता है, बट ये आप जो मेरे को दूसरा का दे देना आइडिया, जैसे आप मेरे से मैन्युफैक्चरिंग का ले लोगे, मेरे को बिना मैन्युफैक्चरिंग वाला हाँ, थोड़ा सा बता वो देना। चीज़ तो शेयरिंग मतलब वो क्या होगा ना, हाँ, उसमें भी मेरे को जानकारी रहे, मैं करूँ नहीं करूँ अलग चीज़ है। मैं तो बेस क्लियर करूंगा आपको, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। हम्म, उस लेवल पे बेस क्लियर करूंगा, मेरा फोकस बेस पे है, हम्म, ठीक है नहीं। असेट्स, assets का। वैल्यूएबल रिसोर्सेज, नॉट सेल, इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, क्लियर हो रहा है ना। हेल्प इन रेगुलर ऑपरेशंस, है ना। लॉन्ग टर्म इन नेचर, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है ऐसा। हाँ, नेचर में लॉन्ग टर्म रहते हैं, जो हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, इसमें हेल्प करते हैं, है कि नहीं। ये हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, राइट। राइट। इनको सेल नहीं किया जाता, ठीक है। एग्जांपल जैसे है, कोई मशीन खरीदा मैं, तो वो कैपिटल गुड्स कहलाएगी ना। हाँ वही कैपिटल गुड्स ही एसेट्स है। वो कैपिटल गुड्स हाँ कहलाते हैं ना। हाँ हाँ। और जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू, कौन से खर्चे? जो खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू वाला एरिया है। रेवेन्यू कैसे हुआ? वो खर्चा हुआ तो एक्सपेंस हुआ ना। मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हो अच्छा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंस। एक्सपेंसेस अच्छा, बेसिकली एक तो टॉपिक उसकी है, कैपिटल टर्मिनोलॉजी क्या एंड रहेगी? रेवेन्यू। तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी? जैसे एसेट्स के लिए मैं बताया ये पूरा कैपिटल पूरा गुड्स। पूरा चैप्टर है अच्छा, ना। अपन इस फ्लो में चलते हैं, फिर वो उसका अलग से करेंगे, ठीक है, है ना। नहीं तो क्या, किसी चीज़ को समझने के लिए पूरी भूमिका बनानी पड़ती है, ठीक है। ठीक है ना। कहीं बात नहीं के लिए कोई दिक्कत नहीं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, अब कंप्यूटर एंड एक्सेट्रा। अब इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि तीनों में कंपेयर करिए, गुड्स, असेट्स एंड ड्राइंग। हम्म, एक ही चीज़ है, कंप्यूटर है। हाँ, तो कंप्यूटर को आप क्या बोलेंगे? ये एसेट बोलूंगा अगर उस चीज Asset का बोलेंगे। व्यापार नहीं कर रहा हूँ तो। वेरी गुड। और इसको अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले गए तो वो ड्राइंग में चला जाएगा। ड्राइंग में चला जाएगा, बिल्कुल। तीनों मैं चीज़ के उसको लिए ड्राइंग्स में कंप्यूटर को ले जा भी सकता हूँ, पैसा भी ले जा सकता हूँ, और घर के और हिसाब अपने से घर का लॉन्ग टर्म, मतलब एक बार दुकान का खरीदे माल तो भी। काफ़ी हाँ, लंबे समय तक इनकी लाइफ होती है, जिसमें हम लोन होते हैं, सिंडिकेटर होते हैं, उनके अमाउंट भी हमें चुकाना होता है, वो सारा कैपिटल भी हमारे अमाउंट लिए जो लाइबिलिटी आपको ही वो होती है। चुकाना है, चुकाना है। वो सारा लाइबिलिटीज है, अगला पॉइंट है ठीक है। परचेस और सेल। परचेस सेल क्लियर है। परचेज वही जो गुड्स सामान वर्ड, बेचने के लिए खरीदते हैं। हाँ, लीगली ट्रांसफर सेल। तो ऐसा माल सेल जिससे गुड्स संबंधित जुड़े हुए वर्ड है अकाउंट रिसीव। टर्नओवर क्या समझे आप? टर्नओवर मतलब जो पूरे साल भर में जितने रुपए का हमने माल बेचा, व्यापार की, उसको टर्नओवर बोलेंगे। या वो मंथली, डेली, वीकली सब हो सकता है। एक दिन में कितने का बेचा वो भी टर्नओवर है, एक दिन का। एक स्पेसिफिक टाइम में टोटल सेल्स, स्पेसिफिक टाइम है, एक फाइनेंशियल ईयर, पर डे, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, जो भी टाइम यूनिट मान लो, जो भी टाइम। जो भी टाइम। ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? ट्रांजेक्शन में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बायर पार्टी, सेलर पार्टी, दो और पार्टियों के मॉनेटरी बीच, टर्म्स में उसकी डीलिंग होती है। दो पार्टियों के बीच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, एक जन माल देगा, दूसरा पैसा चुकाएगा। ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। 2 प्रकार में एक ट्रांजेक्शन, एक मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। मैं ऐसे ही कोई चीज आपको दे दिया, उसको ट्रांजेक्शन बोलूंगा कि नहीं? ट्रांजेक्शन नहीं, नहीं। ट्रांजेक्शन एक कैश होता है, इमीडिएट पेमेंट दिया, हाँ, और एक क्रेडिट होता है, अच्छा, लेटर हाँ, होता है, क्रेडिट, हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। तो जहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ ये पार्टियाँ पैदा होती है। हाँ, और जहाँ कैश होता है वहाँ सीधा पैसा आ जाता है, पार्टी का खाता खुलता ही नहीं। हाँ, आवश्यक नहीं है कि नहीं। लेकिन जीएसटी में कभी कभी आवश्यक हो जाता है उसका देना, देके फिर वापस पेमेंट जमा खर्च कर दो। अच्छा, क्योंकि जीएसटी में तभी तो रिकॉर्ड पे चढ़ेगा ना वो, तभी उसको दिखेगा टू बी में, अगर उसको छूट लेनी है तो हाँ, तो पहले पार्टी के नाम से उसको चढ़ाना पड़ेगा। पार्टी का डिटेल डालना पड़ेगा।
तो कैश में ही डिटेल दे देते हाँ, कैश में अंदर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होते हैं अलग से हैं, वीडियो नरेशन में ही आते डाल हैं। नरेशन के अलावा अलग से जीएसटी के लिए अलग से ऑप्शन मिलता है। सकता है। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय अ बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन, और अकाउंट रिसीवेबल और डेबिटर, तो इसको डेबिटर बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। ऐसे ही पेबल या डेप्टर्स। तो ऐसा व्यक्ति अकाउंट पेबल अकाउंट भी रहता पेबल और से क्रेडिट बिजनेस सेम है, ऑर्गेनाइजेशन या दोनों इंडिविजुअल सेम वाइस वर्सा। ये टर्नओवर की बात की अपन, ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन बात की करें, बात कर ली, कैश डीलिंग इन बिटवीन क्रेडिट टू ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में पर्सन, ये बढ़िया चीज है, ये समझे आप? इसमें जो तीसरा पार्ट है वो बता दो फिर से एक बार। आर्टिफिशियल मैंने जो किसी ने इंडिविजुअल ने बनाया है, जैसे फर्म है, कंपनी है, वो समझ में आ गया मेरे को। नेचुरल मतलब हम लोग पर्सनल नाम है, नेमिंग का पैटर्न से भी अपन आ समझ गया ना। सकते हैं। जो तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव, ड्राइंग ब्रैकेट में प्रोप्राइटर सैलरी, ये क्या है ये? अब इसको समझने के लिए आप नाउन और प्रोनाउन समझिए। नाउन से क्या समझते हैं, प्रोनाउन से क्या समझते हैं? नाउन मतलब वही होता है ना, कोई नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, जगह का नाम। और प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। नाउन को रिप्रेजेंट जैसे मैं रोहित बोलूँ तो ये नाउन है, लेकिन मैं आप बोलूँ प्रोनाउन है। आप, आपको, यू जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है अपने लिए प्रोनाउन, नाम नहीं आ रहा नाम नहीं आ रहा, लेकिन समझ में तो आ रहा प्रेजेंट है, उसी को कर रहा है। लेकिन समझ तो आ रहा है ना कि रोहित है। हाँ, वह ये वो ऐसा। इनडायरेक्टली तो आप ही हो ना, हाँ रोहित में डायरेक्ट हो, हाँ यू में इनडायरेक्ट हो, हाँ, ये इनडायरेक्ट है रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट। ये ड्राइंग जो है वो रोहित केसवानी का अकाउंट है, हाँ, नाम नहीं आ रहा है यहाँ लेकिन हम, इससे समझ में आ रहा है कि वो प्रोप्राइटर है। हाँ यहाँ हम नाम ढूंढ रहे हैं, नाम दिख रहा है क्लियर। सैलरी मतलब एम्प्लॉय है। नहीं नहीं, सैलरी पेबल एम्प्लॉय है, सिर्फ सैलरी एक्सपेंसेस है, अच्छा, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंसेस है। सैलरी पेबल एम्प्लॉय, पर्टिकुलर ए को बी को पेबल है, पेबल है। इसकी पेंडिंग है, किसकी है भाई? सैलरी पेबल किसकी है? तो ए की है, एक ये बी की, एक सी इसकी, की है। राइट। तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया। अब ये बेस कहाँ काम आएगा आपको? जब आप जो डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करेंगे, हाँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉमिनल। वहाँ ये चीज़ आपको सपोर्ट करेगी, आपको गलती होने से बचाएगी। अच्छा, ये चीज उस वहाँ गलती होने से बचाएगी। ऐसे जैसे यहाँ भी रोहित ड्राइंग शब्द आएगा तो रोहित- समझ जाना है कि वो हाँ, प्रोप्राइटर के लिए है। हाँ जैसे अभी आप सैलरी पेबल शब्द आएगा तो समझ जाना है कि एम्प्लॉय के लिए है। ऑब्वियसली ऐसे उसमें उसका कुछ- क्वेश्चंस आएंगे जो। नहीं, वहाँ आप ये भी जज कर पाएंगे कि ये इस पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, पर्सनल का या रियल का हाँ, या नॉमिनल का। क्योंकि डेबिट क्रेडिट में आपको क्लियरिटी चाहिए ना कि मैं इसको वो डेबिट फिर क्यों से कर रहा करनी हूँ, ही पड़ेगी, भूल गया हम। मैं कर रहा हूँ ना, हाँ मैं समझ लो जीरो से स्टार्ट किया हूँ। खासकर बेस, बेस क्लियर होने के बाद आपके लिए भी वो चीज़ ईजी है, मेरे लिए भी ईजी है। हाँ, ठीक है ना। भले 2 दिन टाइम लगे। लगे ना। हाँ अपन टेली को 3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, पहले हाँ। अकाउंट सीख लेते हैं। नहीं, जो मैं तो आप बोल रहा जो हूँ। आप करेंगे घर पे रिवीजन करेंगे, अगले दिन मैं ओरल टेस्ट भी लूंगा। लेना ले ना, हाँ अच्छी बात है। हाँ, मैं तो यहाँ भी हल्का फुल्का, इसी मेरे को डिफरेंस की मजा- वजह से आप थोड़ा हल्का फुल्का कंफ्यूज हो रहे थे। मेरे को- अलग है, साथ है, कहीं ना कहीं तो वो बेस है ना, हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करता है ना, करता है। सीखना है ना मेरे को पूरा। हाँ, मतलब हाँ। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को 3 क्या 4 महीना सिखाओ, लेकिन परफेक्ट सिखाओ। बस जो आपकी नीड है वो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइप ऑफ पर्सन अब क्लियर हाँ, है ना? आगे बढ़े। पर्सन के प्रकार बताए गए ये होते हैं। 8 पर्सन की कैटेगरी। प्रोप्राइटर का अब अकाउंट जब है। इस डिस्कशन सैलरी के की बाद बात ये करें, वीडियो देखेंगे सैलरी आपको और पेबल मजा की बात आएगा। करें तो ये किसी एम्प्लॉय का और अकाउंट अभी है, अपनी जिसको लाइव पेड क्लास को जो हम रिकॉर्ड हो रही है ना, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि 1 क्लास अप्रैल से रिकॉर्ड हो रही है? स्टार्ट ये होकर अपनी अगले जो वर्ष के डिस्कशन है वो लाइव 31 मार्च को कैसे? समाप्त होता है। सिस्टम और में जैसे ये ऑडियो बैच रिकॉर्ड, समाप्त सिस्टम पे होता नहीं, है तो वीडियो आपका असेसमेंट वीडियो भी ईयर रिकॉर्ड कैमरे शुरू में? हो वीडियो जाता तो पूरा है, नहीं, जिसमें हम मेरा अकाउंटिंग हल्का सा क्लोजिंग की चेहरा बात दिखेगा, करते हैं, बाकी पूरा ये अकाउंट ऐसा को ये स्क्रीन चार्टर्ड पे जैसे अकाउंटेंट के भले मैं माध्यम भी से दिखूं, क्या ऑडिट दिक्कत है, कराने मैं ऐसे ही के पूछ बाद रहा हाँ हूँ। हाँ ये सारी प्रिपरेशन जो होती है फाइनेंशियल ईयर के बाद फाइनेंशियल अगले ईयर वर्ष के में लिए हाँ, मैं उस असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर पूछा था के आपसे। अकाउंट के हाँ। लिए ही की जाती है, ये तो उसको हम इसमें कंफ्यूज असेसमेंट ईयर होता हूँ। कहते हैं। हाँ हाँ। अब इसमें 3 शब्द आते हैं। अकाउंट होता है, और जैसे ये ये जो बैच ऑडिट समाप्त जैसे 1 मार्च क्लोज होता है ना, हाँ, असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता यही तो उसका तो मतलब समझ में नहीं है। तो आया। हर अगला साल फाइनेंशियल ईयर का अगला साल जो है वो असेसमेंट ईयर होता है। अच्छा, इस असेसमेंट ईयर में आपका ऑडिट होना है, सारे खाते का वो वेरिफिकेशन होना पिछले है। साल का होगा। हाँ, अगर हाँ, असेसमेंट ईयर ये है तो फाइनेंशियल ईयर पिछला होगा, जो खत्म हुआ जो खत्म हुआ पिछला। और जो अभी फाइनेंशियल ईयर है तो अगला साल असेसमेंट। तो अगला साल असेसमेंट ईयर। जो आपने खाते बनाए 1 साल के, उनका असेसमेंट होना है।
असेसमेंट में असेसमेंट जो है इस साल जो हो रहा है वो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का होता होगा जी। है ना, और अगले साल जो असेसमेंट होगा वो इस साल का, करंट ईयर का करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर होगा। हर साल का असेसमेंट ईयर उसका अगला साल होता है, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तब असेसमेंट होगा। ओके, नाम में मीनिंग छिपी हुई है। आपने साल भर क्या क्या किया उसका असेसमेंट होगा, उसमें क्या चीजें देखी जाएगी, जैसे पिछली अभी चीज देखी जाएगी, तो मतलब अगला ही हुआ असेसमेंट। किस एरिया में वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका टैक्सेशन एरिया पूरा देखा जाएगा, हाँ, आपका प्रिंसिपल एरिया अकाउंटिंग आपने सही की कि नहीं, आपके कैलकुलेशन देखे जाएंगे, आपके ग्रुप चेक किए जाएंगे, आपके हाँ। डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाएंगे, जो ऑडिट प्रोसेस होता है। ऑडिट ये सभी इसको फिर प्रॉपर पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। ओके, जैसे जीएसटी मंथली है, हाँ। ये टैक्स ऑडिट जो है वो एनुअल है। अपने को बेसिकली माइंड सेट पे काम करना है, स्किल परमानेंट डेवलप करनी है, यानी माइंड सेट पे काम करना है। वो तब होगा जब पूरा एज ए एक्सपर्ट एकदम बारीकी चीज़ें, हर चीज़ को आप बारीकी से समझो और चीज़ें आपके दिमाग में डिस्कशन लेवल तक चली जाएगी अंदर, तब आपका पर्पस कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। असेसमेंट ईयर क्लियर है। आगे से अकाउंट बुक्स, एंट्री एंड अकाउंट्स, चलिए इसमें क्या समझे आप। अकाउंट बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, माने जर्नल लेजर के बोलते हैं। अकाउंट बुक्स बोलते हैं। इसमें एंट्री किसको बोलते हैं, साइंटिफिक सिस्टम बाय विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, एक मेथड है वही गोल्डन रूल। जिससे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मेथड वही आएंगे ना, गोल्डन रूल्स हाँ वही। 3। अब मेन कोर एरिया है अकाउंट्स। अकाउंट से क्या समझते हैं। अकाउंट्स एक वो है ना, रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम है। सिस्टम तो इसमें आ गया इन दोनों में। अच्छा, रिकॉर्ड कीपिंग और एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए मतलब अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आप बोल रहे हैं मेरे को ये चीज़ें नहीं बनती है, ये चीज़ें सीखनी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको पता ही नहीं है कि आपको सीखनी है। बिल्कुल होगी। ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं उसको। नहीं मालूम है, बिल्कुल। हाँ। होगा ना कुछ तो ऐसा। यहाँ भी वही अकाउंटिंग ये सबके साथ है, आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। अकाउंट मतलब इस ट्रांजेक्शन को आपको 2 अकाउंट चाहिए, एक डेबिट एक क्रेडिट, राइट। तो इसको आप क्या जस्टिफाइंग नाम देंगे, उस ट्रांजेक्शन को क्या नाम देंगे। जैसे लैपटॉप को आपने परचेस अकाउंट दिया तो क्यों दिया, क्योंकि इसको असेट खरीदा। अकाउंट दिया तो क्यों दिया, ड्राइंग अकाउंट दिया तो क्यों दिया। पर्पस गोल्डन रूल्स के कारण नहीं, गोल्डन रूल के कारण आप डेबिट क्रेडिट करते हैं। ओके आपने उसको लैपटॉप नाम दिया कि परचेज दिया कि ड्राइंग दिया, 3 नाम दिए ना एक लैपटॉप को। है, एक लैपटॉप को 3 नाम दे सकते हो ना आप। फिक्स्ड एसेट भी बोल सकता हूँ। असेट भी नाम, असेट में लैपटॉप अकाउंट डेबिट करोगे। हाँ, अगर बिजनेस पर्पस के लिए हो तो उसको परचेज करोगे। बिल्कुल। घर के लिए ले जाओगे तो ड्राइंग ड्राइंग करोगे। करूंगा। एक लैपटॉप के 3 नाम आपने दिए, क्या था बेस उसका, बेस उसका पर्पस था। पर्पस। बेस उसका पर्पस था कि भाई वो 3 इसलिए हुआ कि भाई मेरा क्या पर्पस है, Yes, उससे वो डिसाइड हुआ। ये सारे अकाउंटिंग पे, हर अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, तो जब भी आप फंसेंगे ना, हाँ, तो आप जब ये बेसिक अप्लाई करेंगे तो आप खुद ही बाहर निकल आएंगे। मैं ये चीज में उठाया किस पर्पस से उठाया, तो हाँ। समझ जाना है कि वो किस साइड में जाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगी वो चीज। तो जब भी आप फंसे आप पर्पस दीजिए, जब भी आप इसको क्या अकाउंट दूं, क्या नाम लिखूं, ऐसा भी आता होगा दिमाग में, आता है ना, आप पर्पस पकड़िए, पर्पस ढूंढिए, पकड़ेंगे तो आपको तो अकाउंट तुरंत का नाम समझ मिल में आ जाएगा। जाएगा कि इसको कहाँ ले जाना है, हाँ, account परचेज का में नाम ले समझ जाना है या इन्वेंट्री में ले जाना है, कहाँ ले जाना है प्रोडक्ट को। हाँ, उसके बेस पे आप धीरे धीरे आपकी ग्रुपिंग भी क्लियर होगी। ठीक है ना। ये है बेस। हाँ भले, हाँ, वही रख रहे हो ना नीचे। एकदम क्लियर हो गया। एक साइंटिफिक सिस्टम जिसके द्वारा उसको हम अकाउंट से तो भी आप जैसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं, डिस्काउंट मतलब क्योंकि आज सीखने की टेंडेंसी ना कम होती है। सीखने की जो प्रवृत्ति है ना, इतना पेशेंस और ये बहुत कम स्टूडेंट में देखने को मिलती है। नहीं, एक्चुअली मैं क्यों बैठा हूँ ना, वो सेल्फ इंटरेस्ट से आता है, मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं आएगा वो भग जाएगा। मैं देखा हूँ कई लोगों को, तो वो तो जो अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। मेरे को क्या है, मैं अटक रहा हूँ,
ठीक है, आज- लेकिन वो मेरे को क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम नहीं यूथ में होगा। ना शॉर्टकट में है प्रवृत्ति आगे बढ़ने की। लेकिन जो कॉन्सेप्ट से चलता है ना, वो जो जो आप बोले बेस, वो फंडामेंटल्स या जो बेसिक्स रहते हैं ना, वो उसके बिना एक्सपर्टाइज तक जाना पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं। और अकाउंट जो आप 80-20 बोले ना, वो 20 तक जाएगा ही नहीं अगर ये 80 नहीं नहीं किया, किया पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं। आप बोले ना आपके पास टेक्निक से सिर्फ वेरीफाई करने की, मतलब मेरे को भी उसी लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एंट्री थोड़ी करते रहूँ, मेरे तो करनी ही नहीं है। अभी तक मैं करते आ रहा हूँ, लेकिन मैं भी नहीं करना चाहूँगा आगे। आप जैसे करा रहे हो ना, मैं भी मेरे को पापा बोलते हैं खाता जो है मालिक को खुद को बनाना चाहिए, ठीक है, सही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन टैली 7.2 में हाँ तो जो आपसी लेन देन वो मैं मिलाता हूँ हर 3 दिन 4 दिन में, इतना लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अब उसको क्यों नहीं देता हूँ मैं किसी और को? डाटा ऑल्ट्रेशन की वजह से। मैं दूसरे से बनवाया, आपसी लेन देन में हम लोग को ना पूरा खुद को पकड़ रखनी धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाओगी, चीजें आप खुद से समझ के करने लगो तो उस टाइम पे ज्यादा बेटर होगा। हाँ, है ना? नहीं नहीं, ये तो बाद की चीज है। आप बोले ना जैसे अकाउंट्स तो पहले क्लियर हो, टैली तो आएंगे ना, भले लगे ना 3 4 सिर्फ टैली सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है ना। टैली मेरी तरफ से बोनस है, फ्री है, मेन है फंडामेंटल क्लियर। सही बोला। और मेरे साथ इत्तेफाक ऐसे रहे ना, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ जैसे कि जहाँ जहाँ अटकूंगा मतलब। जैसे जैसे बेस क्लियर होता जाएगा ना, आपके क्वेश्चन आपको खुद सॉल्यूशन देते जाएंगे। हम्म, जब तक तो मैं हूँ कर ही रहे हैं हाँ, अपन। हाँ, ठीक है, तो अब लास्ट स्टेज में आपको डिस्काउंट कंसेशन ऑन ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ये भी क्लियर है। क्लियर। ये तो रूटीन में है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई कैश डिस्काउंट फास्ट पेमेंट करता है, कोई क्रेडिटर पार्टी को पेमेंट के समय पेमेंट के साथ और ट्रेड डिस्काउंट बिल में ही माइनस इमीडिएट डिस्काउंट हो जाता है, वो ऑन द स्पॉट, भले कैश पेमेंट मिल रहा हो, हम बिल में ही लेस कर देते हैं। बिल में ही लेस कर तो इसलिए एंट्री की नौबत अलग से नहीं आती अलग जहाँ से एंट्रियाँ नहीं। होती, लेकिन जहाँ बिल बनाएंगे तो वहाँ वो एंट्री वहीं पे डिस्काउंट का कॉलम रहेगा, माइनस भी अपन 5% 10% जो भी किए, और तुरंत ऑन द स्पॉट कैश रिसीव करके काम खत्म। कर देते हैं। वाउचर भी क्लियर है वाउचर्स भी क्लियर, ना, रिटर्न प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस, Transaction। पेमेंट रिसिप्ट, ये जो। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि एज ए रोल तो वही सब चीज़ें वर्किंग रहती है। हम्म, वो चीज़ें आप समझे आप पूरा। हाँ, एजिंग समझे, एजिंग अकाउंटेंट क्या होता है? पर्सन हु कैटेगराइज एंड पास फाइनेंशियल डाटा टू ए बुक कीपिंग सिस्टम और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टैक्स टैक्स कैलकुलेशंस। यहाँ टैक्स कैलकुलेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुँचना। अच्छा, दो पटरियां है ना, अच्छा, हाँ। इधर अकाउंटिंग चल रही है, इधर टैक्सेशन साथ साथ चल रही है ना। बिल्कुल। अब सोचो किसी गाड़ी में एक ही चक्कर रहेगा तो वो तो घसीटेगा ना। सही बात इसका नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल। इसी पे चल रहा है है ना? है ना। और जिसको थ्योरी है तो सिर्फ थ्योरी नॉलेज है, प्रैक्टिकल है तो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो एक चक्का है। हम्म, दोनों चक्के बढ़िया रहेंगे और फिर बेस क्लियर है तो रोड भी बढ़िया रहेगा, Right. तब गाड़ी चलाने में मजा आएगा। ये फंडामेंटल है, बहुत क्लियर है, ठीक है, वही क्लियरिटी चाहिए। ठीक है। ओके।